हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स 2022 संस्करण किस देश में खेले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बात याद रखना, वर्ल्ड गेम्स ये जो होने वाला है अमेरिका में, ये होने वाला था 2021 में, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अब इसको स्थगित कर दिया गया है और ये अब गेम होगा अमेरिका के बर्मिंघम में खेला जाएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। वर्ल्ड गेम्स 2022 का जो संस्करण होने वाला है ये अमेरिका में होने वाला है और इसको 7 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन की। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन का मुख्यालय लुआजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं जोस पेरुरेना लोपेज। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जोआजिचिम गेसो। साथ ही साथ आपको ये भी याद करने हैं कि जितने भी अन्य ओलंपिक गेम्स होंगे, जैसे 2020 का जो समर ओलंपिक गेम्स जो खेला जाएगा ये जापान के टोक्यो में होगा। 2022 का विंटर ओलंपिक गेम चाइना के बीजिंग में खेला जाएगा। 2022 का एशियन गेम होगा चाइना के हांगझाऊ में। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स होगा यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में। 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा इंडिया में। 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा इंडिया के ओडिशा में। 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप होगा फ्रांस में। 2023 का बास्केट वर्ल्ड कप होगा फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, इन 3 कंट्री में जो बास्केट वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च किया है। तो कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा और इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया मोबाइल BSL-3 VRDL लैब और इसको बनाया है DRDO और ESIC दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, जो कि भारत की पहली मोबाइल लैब होगी। किसके लिए? कोविड-19 नमूनों को एकत्र करने के लिए। और इस लैब के हेल्प से एक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूनों का टेस्टिंग किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस बार भी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस पोर्टल पर पंचायत से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। अब इसके कुछ इतिहास में चलते हैं। ये जो 24 अप्रैल जो है 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम पारित हुआ था और उसी के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब ये भी आपको याद करते चलना है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो राजस्थान है और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और पंचायती राज व्यवस्था लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो ये भी याद करते चलना आपको। एक क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जानी मानी रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उषा गांगुली का निधन हो गया। वे किस राज्य से थीं। तो उषा गांगुली एक अभिनेता, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ताएं थीं और ये बिलोंग कर रही थीं पश्चिम बंगाल से, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है ये उषा गांगुली की हैं, जो कि रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्व द सीनियर इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव के तहत जो हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में और इसके हेल्प से अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना जो किसी संकट में पड़े हुए हैं
और दवा, किराने का सामान और अन्य जरूरी वस्तुओं लाने में जो असमर्थ है उसको हेल्प करने के उद्देश्य से सर्व द सीनियर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। मुख्यमंत्री यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे उपराज्यपाल शासन है। राजधानी है श्रीनगर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये गोवा में है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। इसको आप सलीम अली नेशनल पार्क से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सलीम अली नेशनल पार्क जो हमारा जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है। तो आपको न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो इन उद्देश्यों को, इन मुद्दों को देखते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसके तहत जो ये अपराध फैला रहे हैं, जो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उनको अब सजा दी जाएगी 7 साल तक। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो ये सज़ा 3 महीने से 5 साल तक हो सकती है और कैदी को 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन यदि अपराध ज़्यादा गंभीर है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक कैदी की सज़ा के साथ साथ 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुरू किया है। तो हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुरू किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और ये जो है विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया है क्योंकि जो विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। तो विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर ही ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान को शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से निपटने के लिए ऑनलाइन चैलेंज समाधान की भी शुरुआत की है ताकि जो समाधान चैलेंज के अंतर्गत छात्र छात्राओं और जितने भी फैकल्टी हैं उन लोगों को नए प्रयोग और नई खोजों के लिए प्रेरित किया जा सके। नेशनल ट्रस्ट बुक द्वारा स्टे होम इंडिया विद बुक्स को लॉन्च किया गया है और इसे हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल कहा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक आई-गार्ड पोर्टल को भी लॉन्च किया है और आई-गार्ड का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को भी शुरू किया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युक्ति बेक पोर्टल को भी लॉन्च किया है। युक्ति का पूरा नाम है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका उद्देश्य अपने शैक्षणिक समुदाय को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रखना है और शिक्षार्थियों के लिए एक सतत उच्च गुणवत्तापूर्वक अध्ययन वातावरण को सक्षम बनाना है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में बंटर ब्लिट्ज कप का खिताब किसने जीत लिया है। तो बंटर ब्लिट्ज कप का खिताब जीत लिया है एलिर्जा फिरोजा ने। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और ये जो खिताब है इस किसके द्वारा खेला जाता है, ये फीडे के द्वारा खेला जाता है। फीडे का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुआजेन में है। प्रेसिडेंट आर्केडी दोरोकोविच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है। भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है यूएनओडीसी ने और यूएनओडीसी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। डायरेक्टर जनरल है गड़ी फती वाले। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में है। हेड हैं ऑड्रे अजोले।
यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फाउंडेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और इसके हेड हैं आकिम स्टेनर। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेन फंड्स इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, और इसके हेड हैं हेनरिटा एच फोरे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड के बाद के प्रकाशन परिदृश्य पर वेबिनार का आयोजन किसने किया है? तो कोविड के बाद प्रकाशन परिदृश्य पर वेबिनार का आयोजन किया है नेशनल ट्रस्ट बुक एंड फिक्की, ये दोनों ने मिलकर। सो आंसर इसका ऑप्शन सी है, नेशनल बुक ट्रस्ट एंड फिक्की, इन दोनों ने मिलकर कोविड के बाद के प्रकाशन परिदृश्य पर एक वेबिनार का आयोजन शुरू किया है। नेशनल बुक ट्रस्ट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडेशन हुई थी 1 अगस्त 1957 को। फाउंडर हैं जवाहरलाल नेहरू एंड इसके प्रेसिडेंट हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड इसके फाउंडर्स हैं ज्ञान श्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुर दास। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो ये जो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, और प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।